कितनी सच्चाई है इन बातों में। सुनेंगे तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिस घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उसकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। रुलाया ना कर हर बात पर ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चूक कराने वाले हो। अपनी परछाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं, पर छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिनके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख ही नहीं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां भी ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना प्रभु, लोगों को छल सकूं। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना बात करे तो भी ठीक। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में दुनिया ही है। किसी ने पूछा भक्ति क्या है, बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना आंखों से होती है वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज ही छीन लेते हैं। वो बातें जिनको इंसान पी जाता है वही बातें इंसान को खा जाती है। बात तो सिर्फ नियत की होती है, कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है, कोई घर बैठे ही रब को पा लेता है। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी बर्दाश्त करने वाले पर ही फिदा है। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करने लगते हैं। इंसान चांद पर पहुंच गया, समुंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक आज तक ना पहुंच पाया। ये कलयुग है जनाब। अब तो सगी बहन के साथ भी स्टोरी डालने पे भी हैशटैग सिस्टर लगाना पड़ता है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं, तो आपको खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कई बार इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना सा हो जाता है। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बल आवाज पर अंदर से एकदम खाली। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो ही शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है भगवान दोनों में अंतर क्या है। भगवान बोले देखो दोनों में बस एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है।
भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वो जमाना है दोस्त, जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। पैसों से अमीर होना आम बात है, पर दिल से अमीर होना खास बात। वक्त निकालकर मिल लिया करो अपनों से कभी कभी। कल अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे आप? ना होने का एहसास सबको होता है, मगर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है? तो इंसान को वापस नहीं दिया। तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में ही आकर मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद कभी ना करता है, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले हो, लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वह अकेले होते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर और गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर और कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर। इंसानों को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वो है कि आप आसमान भी छू लो और पांव आपका जमीन पर ही हो। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। अगर इंसान गलत नहीं होता तो बस गलत लोगों के बीच में वो फंस सा जाता है। राह कोई भी हो, पकड़कर चलिए। अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, पर लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी के होने या उसे ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।